क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मुगलों का असली इतिहास उन किताबों में नहीं है जो आपने पढ़ी हैं? एक ऐसा कमरा है जो 400 साल से किसी ने नहीं खोला और सरकार आज भी उसे खोलने से डरती है। एक चिट्ठी है औरंगजेब की, जिसका बीच का हिस्सा किसी ने काट कर गायब कर दिया। एक नक्शा है जो भारत के टूटने की भविष्यवाणी मुगलों के समय में ही कर गया था, और एक गुप्त चिट्ठी जो सम्राट से भी ताकतवर थी। आज हम 10 ऐसे मुगल रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे जिन्हें जानकर आप इतिहास पर भरोसा करना छोड़ देंगे। पहला सीक्रेट। वर्ष 1658 आगरा किले के भीतर एक ऐसा कमरा सील किया गया जिसे मुगल दस्तावेजों में तहखाना ए महरूम कहा गया है। शाहजहां ने खुद इस कमरे को बंद करवाया, बिना कोई कारण बताए। फारसी अभिलेखों में लिखा है कि अंदर ऐसे दस्तावेज रखे गए थे जिन्हें साम्राज्य के हित में छुपाना जरूरी था। इतिहासकारों का दावा है कि इसमें ताजमहल की मूल डिजाइन, शाहजहां की निजी कैद डायरी और मुगल वंश की भविष्यवाणी शामिल हो सकती है। वर्ष 1950 के दशक में एएसआई ने इसे खोलने की अनुमति मांगी, लेकिन सरकार ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। सोचिए, 4 सदियों पुराना कमरा आज भी खतरा कैसे हो सकता है? क्या अंदर ऐसा सच छुपा है जो मुगलों की वास्तविक कहानी बदल दे? या फिर सच इतना असहज है कि आधुनिक भारत भी उसे सुनने को तैयार नहीं? दूसरा सीक्रेट। 20वीं सदी की शुरुआत में एक मराठी अभिलेखागार में एक रहस्यमयी फारसी चिट्ठी मिली। दावा किया गया कि यह औरंगजेब की अंतिम स्वीकारोक्ति है, उसकी मौत से ठीक पहले लिखी गई। लेकिन चिट्ठी का मध्य हिस्सा धारदार औजार से काटा गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर सच हटाया हो। जिन शब्दों को पढ़ा जा सका, उनमें दारा शिकोह का जिक्र था, और अफसोस शब्द कई बार आता है। इतिहासकारों का कहना है कि अगर यह चिट्ठी पूरी मिल जाए तो दारा और औरंगजेब की पूरी कहानी उलट सकती है। क्या औरंगजेब ने मौत से पहले कुछ ऐसा किया था जो सत्ता को हिला सकता था? और अगर किया था, तो उसे छुपाने में कौन शामिल था? तीसरा सीक्रेट। मुगल साम्राज्य में एक छिपा हुआ दस्ता था जिसे कहा जाता था साया दस्ते। इनका अस्तित्व आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं मिलता, लेकिन विदेशी यात्रियों के लेख इस ओर इशारा करते हैं। 12 से 18 साल के लड़कों को महलों के अंदर गुप्त प्रशिक्षण दिया जाता था। मौन हत्या, स्लो पॉइजन, रात में घुसपैठ और कोड भाषा। कहा जाता है कि ये हत्यारे सम्राट से भी सीधे आदेश नहीं लेते थे, उनकी वफादारी किसी और के पास थी। इतिहास में कई मौतें, जैसे अचानक कोलैप्सिस, अनएक्सप्लेन्ड पॉइजनिंग, इन्हीं से जोड़कर देखी जाती हैं। अगर ये दस्ता सच में था, तो सवाल उठता है, असली शासक सम्राट था या परछाइयों में बैठा कोई और? चौथा सीक्रेट। फारसी संग्रहालय में मिली एक दुर्लभ पांडुलिपि में शहजादे एजर का जिक्र मिलता है, एक ऐसा नाम जो इतिहास पुस्तकों में नहीं है। दस्तावेज के अनुसार वह अकबर का तीसरा पुत्र था, जिसका जन्म तो लिखा गया, लेकिन मृत्यु का कोई रिकॉर्ड नहीं। अजीब बात यह है कि उसके जन्म के 3 महीने बाद दरबारी रजिस्टरों से उसका नाम हमेशा के लिए हटा दिया गया। इतिहासकारों का मानना है कि वह सलीम से ज्यादा लोकप्रिय हो सकता था, जिससे उत्तराधिकार संकट खड़ा होता। क्या इसलिए उसका अस्तित्व मिटा दिया गया, या किसी भविष्यवाणी के चलते दरबार ने उसे छुपाने का फैसला किया? पांचवा सीक्रेट। ताजमहल के सामने एक दूसरा मकबरा बनना था, काले संगमरमर का, शाहजहां के लिए। मुगल अभिलेख बताते हैं कि इसे मकबरा ए शाह कहा जाना था, और दोनों संरचनाएं सूर्य चंद्र प्रतीक के रूप में बनाई जानी थीं। लेकिन निर्माण अचानक रुक गया, बिना किसी आधिकारिक आदेश के। दस्तावेज संकेत देते हैं कि दरबार के एक शक्तिशाली गुट ने इसे सैबोटाज कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि जनता इसे देवालय की तरह न देख ले। अगर यह बन जाता, तो आज की दुनिया का वास्तुकला इतिहास बिल्कुल अलग होता। यह सिर्फ एक भवन नहीं था, यह शाहजहां का मृत्यु स्मारक था। छठा सीक्रेट। वर्ष 1932 में नीदरलैंड के एक अभिलेख में मुगल काल का एक विचित्र नक्शा मिला। इस नक्शे में भारत का वही विभाजन दिखता है जो 100 से 150 साल बाद वास्तविक रूप में हुआ। डेक्कन को कमजोर होती शक्ति
बंगाल को अलगाव की दिशा और उत्तर भारत को भविष्य का केंद्र बताया गया। इतिहासकार हैरान हैं कि मुगल दरबार को भविष्य के राजनीतिक टूटन का अंदेशा कैसे था। क्या यह एक विश्लेषण था या किसी गुप्त जासूसी नेटवर्क की रिपोर्ट? सातवां सीक्रेट। मुगल सम्राटों के पास सिर्फ सुरक्षा गार्ड नहीं, हम शक्ल भी होते थे। इन हमशक्लों को सही तरीके से चलना, बैठना, हाथ का इशारा करना, सब प्रशिक्षण दिया जाता था। एक घटना में जहांगीर का असली शरीर लाहौर के भीतर छिपा था, जबकि उसका हमशक्ल सार्वजनिक दरबार में बैठा रहा और किसी ने शक तक नहीं किया। अगर यह प्रोग्राम इतना सफल था, तो कितनी ऐतिहासिक घटनाएं ऐसे व्यक्तियों के साथ घटी जो सम्राट थे ही नहीं? क्या कुछ शाही आदेश उन्हीं हम शक्लों के माध्यम से दिए गए? सवाल जितना डरावना है, उतना ही अनुत्तरित भी। आठवां सीक्रेट। जहां आरा सिर्फ राजकुमारी नहीं, इंपीरियल ट्रेड की मालिक थी। लेकिन कम लोग जानते हैं कि उसने अरब और अफ्रीकी समुद्री डाकुओं से गुप्त समझौता किया था। बदले में वे मुगल जहाजों को सुरक्षा देते और प्रतिस्पर्धी व्यापारियों को निशाना बनाते। यह पैक्ट इसलिए छुपाया गया क्योंकि साम्राज्य की छवि सभ्य शक्ति की थी। लेकिन पत्रों से साफ है कि जहां राजनीतिक नियंत्रण से ज्यादा आर्थिक शक्ति चाहती थी। अगर यह सच सामने आता तो मुगल साम्राज्य की नैतिक छवि पूरी तरह बदल जाती। नौवां सीक्रेट। मुगल अभिलेखों में इल्म ए ममनू नाम की एक किताब का जिक्र मिलता है, जिसे पढ़ना प्रतिबंधित था। इसमें हिप्नोसिस, दिमागी नियंत्रण, भावनात्मक हेरफेर और एडवांस्ड विश्वकर्म की तकनीकें लिखी थीं। कहा जाता है कि यह तैमूरी साम्राज्य से आई और बाबर के साथ भारत पहुंची। अकबर ने इसे पढ़ा, जहांगीर ने छुपाया और औरंगजेब ने इसे जलाने का आदेश दिया। लेकिन अफवाह है कि इसका एक हिस्सा आज भी कहीं मौजूद है, और जो इसे पाता है उसे कभी सार्वजनिक रूप से नहीं देखा जाता। 10वां सीक्रेट। वर्ष 1964 में एएसआई ने आगरा किले में एक पुराना सील कमरा खोजा। अंदर दो कंकाल मिले, एक जवान पुरुष, एक बच्चा, पर पहचान किसी की नहीं हो सकी। साथ मिले 3 सोने के सिक्के, जो किसी भी झात मुगल मिंट से मेल नहीं खाते। सबसे डरावनी चीज थी टूटा हुआ फारसी आदेश, जिसमें 2 शब्द बचे थे, इंतकाम मंजूर। जैसे ही जांच शुरू हुई, सरकार ने कमरे को दोबारा सील कर दिया। क्यों? किसे डर लग रहा था? आज तक यह भारत के सबसे रहस्यमयी पुरातात्विक रहस्यों में से एक है। तो दोस्तों, ये थे मुगल साम्राज्य के वो 10 रहस्य, जिन पर सदियों से परत दर परत चुप्पी छड़ी हुई है। कुछ दीवारों में दफन है, कुछ कागजों से मिटा दिए गए, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें आज भी खोलने की इजाजत नहीं। लेकिन सच की तलाश कभी खत्म नहीं होती। हम हर वीडियो में इतिहास की एक नई परत उठाते रहेंगे। कमेंट में बताइए, इन 10 में से कौन सा रहस्य आपकी सोच को सबसे ज्यादा हिलाकर रख गया। और अगर आप चाहते हैं कि हम मुगलों, मराठों या किसी और राजवंश के गुप्त अध्याय खोलें, तो लिखिए नेक्स्ट मिस्ट्री।